हेलो बच्चों, आज हम यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। अगर किसी भी नंबर के पावर में बड़े से बड़ा नंबर दिया है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 8 में भी ये क्वेश्चन दिया गया है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। जैसे जो बच्चे एसएससी या रेलवे इस टाइप के एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर ओलंपियाड लेवल पे भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको कि ट्रिकी मेथड से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है 3153 की पावर में आपको दिया हुआ है 64। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो जब भी इस टाइप के बड़े बड़े नंबर दिए हैं और उसकी पावर में कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो आपने इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, केवल लास्ट वाली यूनिट डिजिट आपने देखनी है और केवल इसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो आते हैं इस टाइप के ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी रेलवे वगैरह में आते हैं, बट 8th क्लास में भी अब इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है और उसमें सिर्फ ये एक नंबर, एक डिजिट का नंबर है और उसके पावर में नंबर दिए हुए उसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो। तो आपको जब भी कोई नंबर दिया रहता है, बड़े से बड़ा नंबर दिया है तो सबसे लास्ट वाला नंबर लेना है, उसकी जो ये पावर लिखी हुई है उसको लेना है। अब 3 की पावर 64 इसका, क्योंकि इस नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट वाली डिजिट जो मल्टीप्लाई होगी वही यूनिट डिजिट में आएगी, इसलिए हम सिर्फ इसको लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसका मेथड है कि ये जो पावर है इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 6 - 4 2, 4 4 6 जा 24। रिमाइंडर आपका क्या आया, रिमाइंडर आ रहा है हमारा 0। तो जो रिमाइंडर आता है उसी को आपको 3 की पावर में लगाना होता है। 3 की पावर में 64 की जगह अब क्या आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 आया है इसलिए इसके पावर में आ जाएगा 4। अब 3 की पावर 4 दैट मींस इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 3 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये तो हमें पता है कि 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 3 3 जा 9 3 जा 27, 7 3 जा 81 और इसका यूनिट डिजिट होगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 1। क्लियर, ये यूनिट डिजिट हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आया था। 0 जब भी, ये याद रखना है, जब भी आप इस पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है तो पावर में 4 लगाना है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 ना आए तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखो 3 की पावर 64 था अभी। अब अगर सपोज मैंने यहां ले लिया 3 की पावर 65, अब अगर मान लो कि ये पावर आपको 64 ना देके 65 दिया हुआ है, तब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 3 की पावर 65, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो फिर से वही काम करना है, 65 को 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, अब आपका रिमाइंडर आ रहा है 1। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आता है तो उसको 3 की पावर में, अभी हमारा यूनिट डिजिट निकालना किस नंबर के लिए, 3 के लिए निकालना है, तो 3 की पावर में 1, 3 की पावर में 1 मतलब 3, तो आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 की पावर में 1 दैट मीन्स यूनिट डिजिट 3। लेकिन बस सिर्फ कंडीशन कहां चेंज होती है, कंडीशन चेंज होती है जब रिमाइंडर 0 आता है। जब रिमाइंडर 0 आता है तब आपको पावर में 4 ही लगाना है। रिमाइंडर 0 के अलावा अदर कोई भी नंबर आएगा तो वो पावर में वही नंबर चला जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट डिजिट लिखनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये तो मैंने 3 के लिए दिखाया, सेम यही चीज आप 2 की पावर के लिए भी सेम यही रूल जो है वो अप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे कि आपको दिया है 2 की पावर 85, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो फिर से आपने क्या करना है, 85 को 4 से डिवाइड करना है, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया मेरा 1। तो अब 2 की पावर में, क्योंकि नंबर मेरा क्या है 2 है, तो 2 की पावर में ये 1, दैट मीन्स मेरा यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2। इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके यूनिट में 2, यूनिट डिजिट जो होगी वो 2 आएगी। अब यही अगर मान लो कि यहाँ पर जब आपका ये 85 ना होके आपका कोई दूसरा नंबर आ गया जो कि पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 84 ले लिया मैंने, तो 4 2 जा 8
एंड 4 1 जा 4, कैंसिल हो गया पूरा, रिमाइंडर 0 आ रहा है आपका। तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो 2 की पावर में जब रिमाइंडर 0 आता है तो हमेशा पावर में क्या चला जाता है, 4 चला जाता है, ये याद रखना है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये आपका यूनिट डिजिट आ गया 6, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 6। अभी 8 के बच्चों ने एग्जाम दिया है अपना, पहला एग्जाम हुआ उनका, तो उसमें ये क्वेश्चन उनके एनसीईआरटी की बुक में ना 2 की पावर में ऐसा दिया हुआ था कि रिमाइंडर 0 आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग जब आप निकालोगे यूनिट डिजिट तो 6 आता है, बट एग्जाम में उनके स्कूल में ये चेंज कर दिया गया, जो कि पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, उसमें रिमाइंडर कुछ और आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट निकालनी थी, बच्चों ने वो क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। तो ये मेथड आप हमेशा के लिए ध्यान रख लो, ये मेथड केवल अभी आपके तो स्कूल में इसको अभी इंक्लूड किया गया है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे हमेशा आते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट जो निकालना होता है हमेशा ध्यान रखो, जब आप डिवाइड करोगे 4 से, इस पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आएगा तो इस नंबर के पावर में 4 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और नंबर आता है तो वो वही रिमाइंडर को जो आपको लिख के यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है। तो ये तो आ गया। अगर आपने 2 के लिए, 3 के लिए, इसके लिए निकालना है, आपको निकालना है 7 के लिए, आपको निकालना है 9 के लिए, तो आप यही रूल अप्लाई करोगे, है ना, 4 से डिवाइड करके। लेकिन सपोज मान लो कि आपको एक ऐसा नंबर दिया है 2 3 7 5 एंड उसके बाद दिया हुआ है अगेन 5, इसकी पावर, ठीक है। तो इसकी पावर आपको निकालनी, जैसा 235 दे दिया मैंने, बताओ कि इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो इसकी यूनिट डिजिट में, इतने बड़े नंबर के यूनिट डिजिट में जो आएगा, तो मैंने बताया आपको केवल लास्ट वाला नंबर लेना है, 5 की पावर 235, ठीक है। अब 5 की पावर में कोई भी नंबर आएगा तो उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 5 की पावर 1 5 होती है, 5 की पावर 2 25 होती है, 5 ही आता है, 5 की पावर 3 125 होती है, 5 ही आता है, 5 की पावर 4 625 होती है, 5 ही आता है। मतलब 5 की कोई भी पावर हम लेते हैं तो उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 5 आता है। इसलिए आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा, उसके एंड में अगर 5 लिखा हुआ है और उस 5 की पावर निकालनी है, उसका यूनिट डिजिट निकालना है, आंख मूंद के आपको लिख देना है 5, ठीक है। उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5, उसमें हमें डिवाइड करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। सेम यही चीज किसके लिए और अप्लाई होगी, यही चीज अप्लाई होगी 1 के लिए, कि 1 की तो जैसे कि मैंने लिखा 2 3 5 7 8 9 1, इसकी पावर मैं कुछ भी लिख दूं, 1015 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो ये तो लास्ट वाला डिजिट देखो क्या है, 1, तो 1 की पावर कुछ भी लिखोगे तो वो यूनिट प्लेस में हमेशा 1 ही आएगा। इसलिए कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा रहे, लास्ट वाली डिजिट देखो आप, और उसकी पावर जो भी आएगी 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो 1 के लिए, 5 के लिए हमें कुछ भी डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 6 के लिए भी होता है, 2 3 5 6 की पावर 135, इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, तो यहां पर देखो लास्ट वाला नंबर मेरे को लिखना है 6 की पावर 135। अब देखो 6 की पावर 1 क्या होता है, 6, 6 की पावर 2 क्या होता है 36, यूनिट प्लेस में 6 आता है, 6 की पावर 3 क्या होता है 216, 6 ही आता है। दैट मीन्स कि 6 की पावर को जब आप कितनी भी बार लिखते हो तो 6 को जितने भी बार मल्टीप्लाई करो लास्ट में आपको 6 ही मिलता है। तो इसलिए इसके यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा, यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसलिए याद रखो 6 की पावर में कोई भी नंबर दिया रहेगा और पूछेगा कि उसके यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो वो 6 ही आएगी। तो दैट मीन्स कि 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसके यूनिट प्लेस में वही सेम डिजिट आएगी, ठीक। अब आते हैं 4 के लिए, ठीक है। तो 4 के लिए देखो क्या रूल लगता है। अब जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 की पावर 215, बताओ इसमें क्या आएगी इसकी यूनिट डिजिट, तो आपको सिर्फ किसके लिए देखना है, 4 की पावर 215। अब सबसे पहले देखो 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, इसका यूनिट प्लेस में 6 आता है, 4 की पावर 4 4 जा 16, 4 जा 64,
4 आता है, 4 की पावर 4, 64 4 जा कितना हो जाएगा, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 256 आता है, ठीक है ना। 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 प्लस 1 25, तो फिर 6 आ रहा है। दैट मीन्स कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 की पावर जब आप 1 करते हो तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करते हो 6 आता है, 4 की पावर 3 करते हो 4 आता है, 4 की पावर 4 करते हो 6 आता है। मतलब कि पावर जब आपकी ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, ऐसे आती है, तो जब ऑड पावर होती है तब यूनिट प्लेस में आपका 4 आता है, और जब इवन पावर होती है तब यूनिट प्लेस में आपका 6 आता है, ठीक है। पावर जब ऑड होती है तब 4 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस में 4 आता है, 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस में 6 आता है। तो बस आपको क्या देखना है कि 4 की पावर जो है वो इवन है कि ऑड है, तो ये ऑड है, ऑड के लिए क्या आता है 4, तो 4 की पावर 215 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक। अब इसी पे मैंने अगर इवन नंबर डाल दिया तो इवन डाल देंगे तो क्या होगा, सपोज अब आपका मैंने ले लिया इवन, अभी मैंने लिया था ऑड, अब ले लेते हैं इवन, 4 की पावर 216, ये आपकी पावर क्या है इवन, तो जब ये पावर इवन होती है तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो मेरा हो जाएगा 6। इसमें भी डिवाइड करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिवाइड करके हमें नहीं देखना है, जब 4 की पावर दी रहेगी तो। अब छोटी क्लास में 8 में तो ये तो सिंगल डिजिट के ऊपर आपको नंबर दिए हुए रहते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम आपके होते हैं उसमें एसएससी वगैरह के एग्जाम में ये ऐसे बड़े बड़े नंबर इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो इसमें यूनिट डिजिट निकालना, दैट मीन्स आपको ऐसे डिवाइड करके देखना है, ठीक है। ये क्लियर आ गया। तो इस तरीके से अब आप कर सकते हो। दैट मीन्स अब हमने क्या देखा कि हमें 1 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए अगर इसके पावर में नंबर्स दिए हुए हैं तो 1 का 1 ही होता है, 5 का 5 ही रहता है, 6 का 6 ही रहता है। 4 का हमें देखना होता है कि इवन नंबर है उसके पावर में कि ऑड नंबर है, उसके अकॉर्डिंग उसकी यूनिट डिजिट आती है। और बाकी जो है 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, इसके लिए आप इसको क्या करोगे 4 से डिवाइड करके फिर आप उसको निकाल सकते हो कि अगर रिमाइंडर मेरा 4 0 आता है तो उसकी पावर में 4 लगा के आपने निकालना है, और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा अदर कोई नंबर आता है तो उसको उसकी पावर में लगा के आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके और प्रैक्टिस करके देखिए। ओके, थैंक यू।